आज की क्लास में हम लोग अपनी बेहतर अंग्रेजी को बेहतरीन में तब्दील करेंगे, यानी कि बेटर को और भी बेटर करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द जो कि बहुत ज़रूरी हैं जब आप एक वाक्य बनाने की कोशिश कर रहे हो या आप हिंदी में कोई वाक्य बोल रहे हो, उसको अंग्रेजी में तब्दील करना हो, चेंज करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का हेल्प लेते हैं ना। तो वर्ड्स इसीलिए बेहद ज़रूरी है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो आज की क्लास भी वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, बहुत सारे वर्ड्स को करेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे, उनका मतलब जानेंगे, हिंदी में जो भी उनका मतलब होता है वो जानेंगे और उनका इस्तेमाल भी जानेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूँ प्रीति मैम और आज की क्लास शब्दों के ऊपर आधारित होने वाली है, ऐसे शब्द जो बहुत ज़रूरी हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, बी बैंकर इंग्लिश का ऐप। वहाँ पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स है हमारा, वो जिसकी प्राइस 2499 है, वो अभी कूपन लगा करके BB22 कूपन लगा करके मात्र 299 में कराई जा रही है। 2 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है, तो आराम से 6 महीने तक कर सकते हैं। नोट्स PDF वगैरह सब कुछ मिलता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत बेहतरीन मौका है, ज़रूर से इस कोर्स को कर लें। कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए नंबर, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको आगे बता दूंगी। इसके अलावा हमारी कोई भी ई बुक्स लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके हमारी ग्रामर की, टेंसेस की, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स और 1000 शब्दों वाली किताब, ये कोई भी किताब आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। ऐप और पेड क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस वाली नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। फ्री क्लासेस से संबंधित या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 6 तक। और अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कौन, किसने, जो या जिसने, जब भी आप किसी वाक्य में इनमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो अंग्रेजी में आपको इस्तेमाल करना है शब्द हु का। जैसे अगर आप कहें किसने खाया या कौन खाया, कहेंगे हु एट। क्या कहेंगे? हु एट। या फिर जिसने का इस्तेमाल भी होता है हु के जगह पर। जैसे जिसने ये किया है, मुझे उससे बात करनी है, हु हैज़ डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम, है ना। इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। हमारा, हमारी, इस्तेमाल होगा शब्द आवर का। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। कैसे, इस्तेमाल करेंगे शब्द हाउ का। आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसे, कैसा, कैसी, इन सब के जगह पर हाउ का इस्तेमाल होता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। उनके, इस्तेमाल होगा शब्द देयर का, THEIR, देयर का इस्तेमाल होगा। देयर जो है वो किसी की पर्सनल बिलोंगिंग के बारे में जब आप बात करते हैं, कोई चीज़ अगर किसी की है, इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो देयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। ये उनका बैग है, दिस इज देयर बैग। अगर या यदि, इस्तेमाल होगा शब्द इफ का, IF, इफ इसको पढ़ते हैं। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो, इफ ही सेज आई विल गो। होगा, इस्तेमाल शब्द होगा विल बी का। किसका इस्तेमाल होगा? विल बी का। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। अन्य या दूसरा, इस्तेमाल करेंगे शब्द अदर का। ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। बहुत, इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। फिर से, पुनः, इस्तेमाल करेंगे शब्द अगेन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? अगेन का। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसे, इस्तेमाल होगा हिम नहीं तो हर का। हिम का इस्तेमाल जब आप पुरुष की बात करें, हर का इस्तेमाल जब आप महिला की बात करें। उसे बुलाओ, अगर पुरुष के लिए बात कर रहे हैं तो कॉल हिम। उसे बुलाओ, अगर महिला के लिए बात कर रहे हैं तो कॉल हर। सुना यानी कि हर्ड। सुना यानी हर्ड। मैंने खबर सुना, आई हर्ड द न्यूज। मैंने खबर सुना, आई हर्ड द न्यूज। कोई, किसने, समवन का इस्तेमाल करेंगे। सम, उसके साथ वन, समवन। किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन। किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन। समबडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ या कोई चीज, समथिंग। क्या इस्तेमाल करेंगे? सम के साथ थिंग का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग। कोई चीज गायब है, समथिंग इज
मिसिंग। 2 इस्तेमाल करेंगे गिव नहीं तो टू का, डिपेंडिंग वाक्य कौन सा है। 2 का इस्तेमाल अंग्रेजी में देने के लिए कहते हैं ना कि इसको मुझे दो, तो ये देने के सेंस में बात हो रही है, तो वहां पर गिव शब्द का इस्तेमाल होगा। और मेरे पास 2 आइसक्रीम है, तो यहाँ पर नंबर की बात हो रही है, तो अंग्रेजी में यहाँ पर 2 का इस्तेमाल होगा। जैसे मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी। मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन, मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन। भी इस्तेमाल होगा ऑल्सो या टू का, ऑल्सो और टू दोनों का इस्तेमाल देखेंगे। वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम। वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू, वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू। किया इस्तेमाल होगा शब्द डिड का, उसने कर लिया, ही डिड इट। ये करने, कोई काम करने के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। उसने कर लिया, ही डिड इट। नाउ अब या अभी का इस्तेमाल करेंगे। वह अब घर पर है, ही इज नाउ एट होम, वह अब घर पर है, ही इज नाउ एट होम। बनाया इस्तेमाल होगा मेड नहीं तो बिल्ट का। मेड का मतलब भी बनाना होता है, बिल्ट का मतलब भी बनाना होता है। दोनों कैसे अलग अलग वाक्यों में इस्तेमाल होता है चलिए बताती हूँ। मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। क्लियर, बनाया के सेंस में यहाँ पर इस्तेमाल होता है। उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। जब आप निर्माण की बात करें, कोई चीज किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बिल्ट शब्द का इस्तेमाल होता है बनाया के जगह पर इंग्लिश में। ठीक है। सका इस्तेमाल करेंगे शब्द कुड का, वे नहीं आ सके, सका सकी सके तीनों के जगह पर ही कुड का इस्तेमाल होता है। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। रास्ता, पाथ या वे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल रास्ते के लिए ही किया जाता है। जैसे इस रास्ते पर चले, गो ऑन दिस पाथ, इस रास्ते पर चले, गो ऑन दिस पाथ। आशा ही रास्ता है या उम्मीद ही रास्ता है, होप इज द वे, होप इज द वे। ऑल्दो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है। आराम इस्तेमाल होगा रेस्ट या रिलैक्स, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आराम के लिए होता है। रिलैक्स का इस्तेमाल कई बार नॉर्मल फ्रेजेस के तौर पर भी किया जाता है, जैसे आराम करो तो टेक रेस्ट। ठीक है। जैसे इसके अलावा रिलैक्स का इस्तेमाल आराम पाने की कोशिश करें या गुस्सा नियंत्रण करने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट रिलैक्स। या फिर कभी किसी को गुस्सा देख लेते हैं तो कहते हैं रिलैक्स रिलैक्स, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, रिलैक्स, है ना, मतलब शांत हो जाओ। इस तरीके से भी रिलैक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तब या तो इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। ये किसी सिचुएशन को दिखाने के लिए काम होता है कि अच्छा तब की बात कर रहे हो, तब तो मैं घर पर था, मतलब उस सिचुएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर देन, THEN देन का इस्तेमाल होगा। फिर भी अब भी इस्तेमाल करेंगे शब्द स्टिल का। आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है। ये यथास्थिति दिखाने के लिए उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है आपका, ठीक है, उसका आप केयर तब भी करते थे, स्कूल में जब थे तब भी करते थे और अभी भी करते हैं, तो क्या कहेंगे कि मैं अब भी आपकी परवाह करता हूँ। मतलब वो जो कंडीशन है, वो जो आपकी फीलिंग है वो अभी तक है, मतलब स्टिल है वो फीलिंग, है ना, तो स्टिल है, वो स्थिर है वहीं पर, है ना। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। प्रत्येक, एक दूसरे को, ईच शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर, आपस की बात हो रही है तो वी नो ईच अदर। कहना, बतलाना, इस्तेमाल होगा शब्द टेल का। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम, अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। दयालु, इस्तेमाल होगा शब्द काइंड का। दयालु बनो, बी काइंड, मतलब जो थोड़ा सा होता है ना किसी के लिए हेल्प कर देना, है ना, काइंड, काइंड नेचर कहते हैं इसको, तो दयालु बनो, बी काइंड। काइंड का इस्तेमाल तरह या प्रकार यानी कि वैरायटी को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके 2 प्रकार हैं, इट हैज 2 काइंड्स। मान के चलिए आप कोई फोन देखने गए तो दुकान वाला बोलता है ना कि ये जो फोन है ना ये 2 टाइप का है, मतलब 2 प्रकार का है, 2 मॉडल का है ना, तो वहां पर भी काइंड का इस्तेमाल होगा। राइट। चाहना यानी कि वॉन्ट शब्द का इस्तेमाल होगा। मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। अच्छे से, अच्छी तरह से, इस्तेमाल होगा शब्द वेल का। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल।
डालना, रखना, लगाना। इस्तेमाल होगा शब्द पुट का, PUT पुट। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। इसे वहां रखो, पुट इट देयर। जरूर चाहिए, इस्तेमाल करेंगे शब्द मस्ट का। आपको जरूर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। आपको जरूर जाना ही चाहिए, ही का इस्तेमाल यहाँ पर कुछ खास है नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। पालन करना यानी कि फॉलो करना। किसी ने कोई बात कही है, उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पालन कर रहे हैं उसकी बात का। जैसे आपको अपने शिक्षक की सलाह का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, तो यू शुड फॉलो योर टीचर्स एडवाइस। ऐसा इस्तेमाल होगा सच, SUCH सच। मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। क्यों इस्तेमाल करेंगे शब्द वाई का। किसका इस्तेमाल करेंगे, वाई का। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। आप क्यों चले गए, वाई डिड यू गो। बदलना यानी कि चेंज, क्या इस्तेमाल होगा, चेंज। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। पूछना या मांगना, इस्तेमाल होगा शब्द आस्क का। किसका इस्तेमाल होगा, आस्क। जैसे उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम। उससे पूछो या उससे मांगो, आस्क हिम। हिम का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है। फीमेल की बात होती तो हर का इस्तेमाल होता। क्लियर। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने शब्दों को सीखा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपको वाक्य बनाने में गाहे बगाहे ये काम आते ही रहेंगे। तो इन सारे शब्दों को आप याद कर लीजिएगा। मैं जो भी क्लास कराती हूँ कोशिश करिए उसकी नोट्स बना लेने की, ताकि आप टाइम टू टाइम वीडियो को सुनते रहें और रिवाइज करते रहें, है ना। आप हमारी कोई भी ई बुक्स ले सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर जाकर के, www. ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी ग्रामर की बुक ले सकते हैं, हमारी टेंसेस की बुक ले सकते हैं, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स और 1000 शब्दों वाली किताब की कोई भी पांचों में से कोई भी ई बुक्स जो है वो आप वहां से ले सकते हैं। ई बुक्स जो है आप अपने मोबाइल पर रखिए, जब मन चाहे तब पढ़िए, कोई पाबंदी नहीं, आपकी मर्जी के हिसाब से आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है। प्ले स्टोर में जाकर के आपको ऐप को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप पहली बार ऐप को ओपन करेंगे, आपको वहां पर दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक लॉगिन, दूसरा रजिस्टर नाउ। तो अगर आप पहली बार इस ऐप पर आ रहे हैं तो पहली बार में आपको करना है रजिस्टर नाउ पर क्लिक। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे, आप पहुंच जाएंगे इस वाली पेज पर। इस पेज पर आपको कुल 4 प्लेसेस मिलेंगे। एक जगह पे अपना नाम डालना है, एक जगह पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक जगह पर अपना ईमेल आईडी डालना है, और फिर एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करना है 6 डिजिट का, आसान सा, जो आपको याद रख सके अगली बार ऐप को खोलते वक्त। ये सारा कुछ करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे इस वाली पेज पर। इस वाली पेज पर आकर के आपको क्या करना है, आपको खोजना है कोर्सेज। देखिए नीचे लिखा हुआ है कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वाली पेज पर। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद इस वाली पेज पर पहुंचने के बाद आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दिख रही होगी। अब आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक कर दिया, आप इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वाली पेज पर पहुंचकर आपको यहाँ पर व्यू नाउ पर क्लिक करना है, या इस इमेज पर कहीं भी क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ आप पहुंच जाएंगे ये वाली पेज पर। इस वाली पेज पर आपको बैच की डिटेल्स दिखेंगी, जहां पर क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। इसके बाद डेमो है, फिर आपको क्लासेस पे क्लिक करना है। क्लासेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे इस वाली क्लास, इस वाली पेज पर। इस वाली पेज पर आपको P क्लास 1, P क्लास 2, P क्लास 3 ऐसे करते करते P क्लास 60 तक दिखेगा। आपको क्लास 1 के और हर क्लास के सामने आपको अनलॉक नाउ दिख रहा होगा। आपको क्लास 1 के आगे आकर के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे। इस वाली पेज पर आपको 2499 लिखा हुआ दिखेगा, जिसके नीचे एक कूपन लिखा हुआ दिखेगा। कूपन को जैसे ही आप टच करोगे, 2499 कट करके 299 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे। इस वाली पेज पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि ऊपर 299 लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो आपका कूपन अप्लाई हो चुका है। अब इस वाली पेज पर आप
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी यूपीआई पिन यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मोबीविकी या किसी भी तरीके के वॉलेट का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपका एडमिशन हो चुका है। आपका एडमिशन हो जाने के बाद जो भी क्लासेस आपको अनलॉक नाउ दिख रही थी, वो सब अब स्टार्ट नाउ हो चुकी हैं। आप एक एक करके क्लासेस को देखना शुरू कर सकते हैं। सेम क्लास के पीडीएफ के लिए आपको ऊपर क्लास पीडीएफ में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लास पीडीएफ पे क्लिक करोगे, आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। हर क्लास के पीडीएफ के सामने व्यू नाउ आपको दिख रहा होगा। व्यू नाउ पर क्लिक करके आप उस क्लास के पीडीएफ को देखना शुरू कर सकते हैं और आपकी तैयारी अंग्रेजी बोलने की शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आपको ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर सुबह 10 से शाम के 6 तक व्हाट्सएप करना है। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर सुबह 10 से 6 तक फ़ोन करना है या मैसेज करना है। इसके अलावा आप हमारी ग्रामर की ई बुक्स हमारी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर मैसेज करके मंगा सकते हैं अपने लिए। लिंक उसका 1000 शब्दों वाली किताब हो गई, टेंसेस वाली ई बुक हो गई, बेसिक प्लस वाली ई बुक हो गई और मिनी स्पोकन इंग्लिश वाली ई बुक हो गई। ये सारी की सारी ई बुक्स जो है आप या तो उस वाली वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं या तो व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर लिंक इसकी मंगवा सकते हैं परचेज करने की। राइट? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। उसके पहले टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल होगा, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ, उसी को ज्वाइन करना है। राइट? तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी